रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रायपुर दौरे से पहले सियासी पारा ऐसा चढ़ा कि स्वागत की तैयारियों से ज्यादा स्वागत को लेकर दिए गए बयान चर्चा में हैं। वन मंत्री केदार कश्यप ने राहुल गांधी के स्वागत को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली बार गुलाम की पंखुड़ियों की सड़क बनाई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को राहुल गांधी के चरण दारू से धोकर स्वागत करना चाहिए। मंत्री का यह बयान सामने आते ही कांग्रेस हमलावर हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे भाजपा की राजनीतिक संस्कृति का परिचायक बताते हुए पलटवार किया है। बैज ने कहा कि देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल निंदनीय है और ऐसा बयान कोई सामान्य स्थिति में नहीं दे सकता। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर प्रदेश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए अफीम, गांजा और अवैध शराब के मुद्दे भी उठा दिए हैं। यानी कि राहुल गांधी अभी रायपुर पहुंचे भी नहीं हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले ही भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ भाजपा कांग्रेस के पिछले कार्यकाल के कथित शराब घोटाले की याद दिला रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस मौजूदा सरकार पर नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि 21 जून को राहुल गांधी का दौरा संगठन को कितना मजबूती देता है। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में मुद्दों से ज्यादा नेताओं की जुबान चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं राहुल गांधी के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। स्वागत की तैयारियों के बीच शब्दों के तीर चल रहे। भाजपा ने शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो कांग्रेस ने नशे के कारोबार को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह लड़ाई मुद्दों की है या सिर्फ बयानबाजी की राजनीति ही देखने को मिलेगी। गांधी का स्वागत है और पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका वाड्रा के लिए गुलाब की पंखुड़ियों की सड़क बनाई थी और इस बार राहुल गांधी जी के लिए क्या करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बताएगी, क्योंकि बहुत सारे नवाचार करते हैं वो लोग अपने आका को खुश रखने के लिए। तो उनका अभिनंदन है और मेरी शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार में पूरे 5 वर्ष जिस आकंठ के साथ डूबे थे, तो राहुल गांधी जी का स्वागत तो कांग्रेस पार्टी ने दारू घोटाला बहुत किया, तो उनके चरण दारू से धोकर करें, ऐसी हमारी शुभकामना है। कांग्रेस जनक बयान एक प्रदेश के 4 बार के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री का बयान आता है कि आपत्तिजनक बयान आता है कि उसे शराब से पैर धुलाना चाहिए। ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है और इस बयान से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र को समझा जा सकता है। मतलब इस तरह का दिया हुआ बयान मैं समझता हूं कि एक वरिष्ठ मंत्री और 4 बार के मंत्री को देना, कहीं अफीम खाकर ये बयान तो नहीं दे रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और जो भी नेता इस छत्तीसगढ़ में आते हैं, चाहे प्रदेश के नेता अन्य जिले में जाए या फिर कोई देश के नेता छत्तीसगढ़ में आए, उसे धान से तौला जाता है, तौलकर स्वागत किया जाता है। और देखिए, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जसविंदर बग्गा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसविंदर जी, अभिमन्यु जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में। जसविंदर बग्गा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। ये जो बयानबाजी देखने को मिली है, ये जो बयान दिया गया है, क्या है ये? क्या दारू बहुत ज्यादा हो गई है क्या प्रदेश में, जो पैर धो देंगे राहुल गांधी की दारू से? इसको लेकर ये बयान जो निकलकर सामने आया है, केवल बयानबाजी ही अब होगी कि फिर राजनीति में भी वो तमाम चीजें देखने को मिलेगी? देखिए, आपको हमारे मंत्री केदार कश्यप जी की कई बातों, उनके कहे शब्दों के पीछे के दर्द को समझना होगा कि कैसे एक वरिष्ठ मंत्री ने, आदिवासी मंत्री ने, छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े मंत्री ने इस प्रकार की बात क्यों कही होगी कि कांग्रेस अपने बड़े नेता राहुल गांधी का स्वागत छत्तीसगढ़ में
शराब से पैर धोकर करे। देखिए उसके पीछे दर्द छिपा है, और दर्द क्या है कि कोई पार्टी जब सरकार में आने के लिए कोई वादा करती है और उस वादे के आधार पे जनता अगर उसे मत देती है और सरकार चलाने का मौका देती है, तो पार्टी कैसे वादा खिलाफी करती है, इस बात को देखना होगा। तो आपको कांग्रेस की कार्यपद्धति को देखना चाहिए 2018 के चुनाव में। इनके नेताओं ने हाथ में गंगा जल लिया साहब, घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात की, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के बीच अपने विषय को रखा कि हम आएंगे तो शराब बंद करेंगे। और सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने क्या किया, एक बाकायदा सिंडिकेट बनाया, उसमें कैसे शराब का अवैध भंडारण होगा, कैसे अवैध होलोग्राम लगेगा, किस प्रकार से शराब की अवैध बिक्री होगी सरकारी दुकानों के माध्यम से, और वह जो राजस्व मिलेगा उस सिंडिकेट के माध्यम से कैसे बड़े नेताओं के जेब में जाएगा। और वो छत्तीसगढ़ महतारी इस बात को लेकर उत्सुक बैठी थी कि कांग्रेस जब आएगी तो शराब बंदी करेगी। छत्तीसगढ़ महतारी के गली गली में शराब की नदियां बहने लगी, पूरा छत्तीसगढ़ शराब से डूब गया उन 5 वर्षों में। और कांग्रेस का महापाप देखिए, कोरोना काल में जब देश त्राही त्राही कर था, छत्तीसगढ़ भी त्राहीमाम था, उस समय कांग्रेस ने लोगों के घर घर शराब पहुंचाने का काम किया। कैसे दर्द नहीं होगा हमारे मंत्री को, वह मंत्री जो जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है सरकार में, उस मंत्री को, केदार कश्यप जी को दर्द है इस बात का कि कैसे कांग्रेस ने शांत छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहा दी। देखिए जसविंदर जी, ये शराब और दारू 2 पर्यायवाची शब्द जरूर हो सकते हैं, लेकिन भावना इसके पीछे अलग होगा। शराब बोलते तो शायद दर्द समझ में आता, लेकिन दारू कहने पर भावना आप समझ ही रहे होंगे थोड़ी अलग दिख रही है। अभिमन्यु सिंह जी ये बताइए, अभिमन्यु मिश्रा जी, आपके प्रवक्ता ने, आपके नेता ने जो कहा है, कैसे उनकी भी बातों को माना जाए। ये दारू कहते हैं तो वो कहते हैं कि शायद अफीम खाकर वो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, तो आपकी बातें भी उभर पर तब आती ना जब आप सभ्य तरीके से, सही तरीके से कहते हैं। अब अफीम खाकर कोई बोल रहा है या कुछ खाकर कह रहा है, बोलेंगे तो फिर आपकी बातें भी केवल बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएंगी। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ, जी। साथी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ मैं। और देखिए, सबसे पहले तो यही है जो आपने कहा, ये इतने सीनियर मंत्री जो भी राज्य सरकार में हैं, उनका इस प्रकार का बयान आना, ऐसा अमर्यादित बयान, अशोभनीय टिप्पणी, और कहीं ना कहीं ये उनकी हताशा को दर्शाता है। लेकिन अभी जसविंदर बंकर जी ने काफी बेहतर कोशिश की कहीं ना कहीं उनके बयान का बचाव करने की, उनको बताया कि उनको पीड़ा है, लेकिन आपने भी सही कहा, वो उनके शब्दों से और उनके बॉडी लैंग्वेज से तो कहीं पीड़ित नहीं दिख रहे हैं, बल्कि व्यंग्यात्मक तरीके से इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अब यहाँ मामला ये उठता है कि वे जिसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं वे नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए हैं, वे स्वयं मंत्री हैं, लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए हैं। तो एक ये राजनीतिक वार्तालाप की स्तर को कहीं ना कहीं गिराता है। और जहां तक आपने कहा कि जैसी टिप्पणी आई, तो देखिए जैसी टिप्पणी आएगी उसको वैसा जवाब मिलेगा। अगर आपने इस प्रकार की बात की है, अगर देखिए राहुल गांधी जी क्या मुद्दे उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी देश भर में अलग अलग जगह जा करके बेरोजगारों के मुद्दे उठा रहे हैं, नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, उसके अलावा किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढ़ोतरी का इतना बड़ा मुद्दा है, उसके बाद किसान परेशान है, उनको डीएपी नहीं मिल रहा, उनको यूरिया नहीं मिल रहा, ये सारी परेशानी है। तो सरकार को कहीं ना कहीं पर जवाब देना चाहिए। अगर विपक्ष आप पर सवाल पूछ रहा है, और राहुल गांधी जी आप भी क्यों रहे, संगठन सृजन अभियान जो हमारा चला उसके तहत में जो नियुक्त जिला अध्यक्ष हैं उनकी भी ट्रेनिंग कार्यक्रम होंगे, और भी विभिन्न कुछ कार्यक्रम है। तो उनके कार्यक्रमों को लेकर के अगर आप टिप्पणी करें, उनके द्वारा पूछे गए सवालों को देकर के आप जवाब दें, आप सरकार में बैठे हैं, तो उसका बिल्कुल स्वागत है, हम भी उस पर वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि दारू से पैर धुला दीजिए और ये कर दीजिए, तो इस प्रकार की बयानबाजी कहीं ना कहीं इससे यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत ही हताश हो चुकी है, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। तो वो केवल बयानबाजी की राजनीति को अपना आधार बना करके चल रही है कि आप जिसका जवाब नहीं दे सकते, आप उसके ऊपर बयानबाजी करो, आप उसका चरित्र हनन करो, आप उसके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करो। तो यही सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी की लगातार चली आ रही है। तो वही मैं कहना चाहूंगा कि आपको मुद्दे पर बात करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जी आ रहे हैं, आपको उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर उनके दौरे पे आपके कुछ वैसे सवाल हैं तो आपको वैसे सवाल करने चाहिए। लेकिन अगर आप इस प्रकार की बात करेंगे, दारू से चरण सुला दीजिए, कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो इससे राजनीतिक स्तर गिरेगा और इससे वार्तालाप का स्तर भी गिरेगा। इससे कोई जनता को लाभ नहीं होने वाला है। जनता आज जवाब यही चाहती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो मुद्दे चल रहे हैं, बिजली बिल बढ़ोतरी, लगातार हमें फोन आ रहे हैं कि छोटे छोटे ठेले वाले, छोटे छोटे गुमटी वाले
5-5 हजार बिल, 6-6 हजार रुपए बिल आ रहा है। लेकिन अभिमन्यु जी देखिए, आपकी ओर से तो कहा जा रहा है, कांग्रेस की ओर तो कहा जा रहा है कि भाई जो संस्कृति है बीजेपी की या फिर जो उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है वो दर्शाता है इस प्रकार से उनका बयानबाजी करना। तो फिर कांग्रेस का क्या पृष्ठभूमि, क्या संस्कृति दिखाता था जब कांग्रेस कहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम टिप्पणियां करती थी, उनकी मां के ऊपर बिहार में जो टिप्पणी किए गए थे। तो ये मत कहिए कि यहां पर राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि बता रहा है। हाँ, ये जरूर आप लोग जो कह रहे हैं कि हताशा में है या गुस्से में है तो उनकी ओर से कह दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी बहुत से ऐसे बयान दिए गए आज तक। तो अभिमन्यु जी देखिए, अगर किसी पे व्यक्तिगत स्तर का किसी कांग्रेस नेता ने बयान दिया है तो हमारी पार्टी ने उसका खंडन किया है। हमारी पार्टी कभी भी इस प्रकार की राजनीति और इस प्रकार की बयानबाजी के पक्ष में नहीं रहती है। किसी भी व्यक्तिगत स्तर पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत राजनीति, व्यक्तिगत टिप्पणियों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, इसीलिए उनके ऊपर ये आरोप लगता है। जैसा कि हमारे नेताओं ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है ना, वे तो व्यक्तिगत होकर राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति से हट करके वे या तो कभी धर्म की राजनीति करते हैं, कभी अलग प्रकार के, मतलब केवल विभाजनकारी राजनीति के ऊपर ध्यान देती है भारतीय जनता पार्टी। विकास के मुद्दों पर ना जवाब देना चाहती, विकास के मुद्दों पर नहीं रहना चाहती। अभी भी आपने देखा, नीट मुद्दे पे टेलीग्राम को बैन कर दिया गया, ये कौन सी कार्रवाई हुई आप बताइए। तो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं ये सब बयानबाजी की जाती है जसविंदर जी, जवाब दीजिएगा द्वारा, और यही पार्टी का मुद्दे कम पड़ गए हैं क्या? लोगों की जो समस्याएं हैं उसका सबका समाधान हो गया है क्या? कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से तो साफ तौर पर कहना है कम पड़ गए हैं, मुद्दे कम हो गए हैं, या फिर लोगों की तमाम समस्याओं का समाधान हो चुका है प्रदेश में? कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को भी, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को भी और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी इस बात का संज्ञान अच्छे से है कि देश की समस्याओं को समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से संवेदनशील है, और इसलिए देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी और कांग्रेस को लगातार पूरे देश में नकार रही है। ये तो कांग्रेस को भी समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है आपके माध्यम से दर्शकों को भी दिमाग में बात जरूर होगी। 2-3 बातें जो उन्होंने कही कि उनकी भाषा शैली ऐसी नहीं है साहब, मौत के सौदागर, कब्र खुदेगी, प्रधानमंत्री जी के लिए कहना, लेकिन राजनीतिक मर्यादा के अनुरूप है क्या? और जैसे सुनिए जो आरोप अभिमन्यु जी ने लगाया, कम से कम उसका छोटा सा जवाब तो देने दीजिए। जी बोलिए। उन्होंने कहा भाजपा धर्म की राजनीति करती है। किसने कहा था साहब कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और खासकर मुस्लिमों का है? भाजपा ने तो नहीं कहा। भाजपा ने तो, हमने हमेशा कहा, अपना मूल मंत्र बनाया है सबका साथ सबका विकास। हम अगर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं देश में साहब, तो जात पात देखकर देते, धर्म के आधार पर नहीं देते हैं। जो गरीब है, जो उसके लायक है, जो अपेक्षित है, उसको देते हैं। और देखिए, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। तो मुद्दा यह है कि राहुल गांधी 21 तारीख को 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जो कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का इन्होंने आयोजित किया है, उसमें प्रशिक्षण देने के लिए आ रहे हैं। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। राहुल गांधी प्रशिक्षण क्या चीज का देने आ रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को कैसे छत्तीसगढ़ में जीतने के लिए तैयार करना है। यानी वह नेता जो पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस को हराने का काम कर रहा है, जिसके कारण पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस सिर्फ 4 प्रदेश में रह गई है, वह नेता इनको जीत के बताने आएगा प्रशिक्षण देने के लिए। और वह नेता जिसके सिर में पूरे देश भर में 100 से ज्यादा हारों का मुकुट सजा है साहब, ऐसा हारा हुआ सिकंदर, ऐसा हारा हुआ पराजित योद्धा अपने सैनिकों को जीत का मंत्र देगा प्रशिक्षण के माध्यम से। यही मुद्दे की बात है ना अभिमन्यु जी? इसी मुद्दे की बात आप कर रहे थे ना कि हमको मुद्दे की बात करनी चाहिए। आप बोलने के पहले थोड़ा सा समझना है कि आपके नेता क्यों आ रहे हैं, और हम भी जिस वक्त आएंगे और जिस वक्त वो प्रश्न खड़े करेंगे उसका उत्तर उस वक्त उनको दिया जाएगा। एक विषय और है, देखिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि जो हमारे यहाँ अतिथि आते हैं उनका स्वागत हम धान से करते हैं, ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। प्रियंका गांधी आपकी अतिथि नहीं थी क्या दीपक बैज जी, जिनके स्वागत में आपने 2 किलोमीटर तक आपके नेता ने गुलाब की पंखड़ियां बिछा दी थी? 6000 किलो से ज्यादा गुलाब की पंखड़ियां आपने शहर में लगा दिया 2 किलोमीटर तक के, वो आपकी अतिथि नहीं थी? धान की जगह पे गुलाब की पंखुड़ियां क्यों बिछा दी थी? वो अतिथि नहीं थी इनकी? बोलिए अभिमन्यु जी, बोलिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने व्यक्तिगत नेताओं का कैसे स्वागत करती है, क्या करती है, बहुत सारी चीजें करती है, हमने कभी उस पर टिप्पणी नहीं की, सबसे पहला विषय। उसके अलावा प्रधानमंत्री के स्वागत सत्कार में और उनके 10 लाख की आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने, अभिमन्यु जी आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उस पर मैंने टिप्पणी की है। मुझे जवाब ना मैं सिर्फ आपको करेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा हूँ आपको। ये विषय आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था, उसका मैंने जवाब दिया है। जी ठीक है। अब आपने एक बात कही कि ये देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है सबसे पहला, तो आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो है ये कभी नहीं कहा गया, ये फेक न्यूज है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई हुई न्यूज है। मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ,
बिल्कुल, आप मुझे प्रूफ दिखा अध्ययन को बढ़ाइए अपना। मनमोहन सिंह जी के राज में यूपीए की सरकार थी अभिमन्यु जी, मनमोहन सिंह जी आपके प्रधानमंत्री थे, उनके समय ये रिकॉर्डेड बयान है। अभी मैं बीच में सुन रहा था ना। अरे मैंने गलत कुछ भी नहीं कहा है दोस्त, सुनिए ना, मैंने गलत कुछ भी नहीं कहा है, आपकी गलती को मैं करेक्ट करूंगा। बता रहा हूँ ना क्या गलत कहा है आपने। अब उसके बाद बिना तनाव में आके कहिए। जीत का मूल मंत्र देने के लिए आ रहे हैं राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी सबसे पहले तो क्या करने आ रहे हैं आपको क्या पता, और हमारे प्रशिक्षण में क्या होगा ये आपको क्या जानकारी। उसके अलावा बूथ प्रबंधन से लेकर के जो संगठन सृजन के जो अध्यक्ष बने हैं उनकी पावर क्या है, उनके पड़े हुए अधिकार क्षेत्र क्या है, सारी चीजों की जानकारी देने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। चुनाव लड़ना कैसे है क्या नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ के नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता हमारे पास है, उनको ये सिखाने की जरूरत नहीं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, और न अध्यक्ष को सिखाने की जरूरत। उसके अलावा अब भारतीय जनता पार्टी हर चीज का जवाब जीतने का आधार देती है। जैसे कि हम तो 7 स्टेटों में जीत रहे हैं भाई साहब, हम तो केंद्र में 3 बार सरकार बना चुके हैं, तो हम सही है। चाहे कोई आरोप लगे कुछ भी लगे, तो आपका ये भी समय था कि आपकी एक भी सीटें नहीं आई थी पूरे देश भर में, ये भी समय आपने देखा है। तब भी हमने विपक्ष के रूप में आपको सम्मान दिया। हमने कभी भी विपक्षियों का मजाक उड़ाने वाला काम ये कभी नहीं किया, मुद्दों पर जवाब देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी आज मुद्दों से बचती है, ये साफ दिखाई देता है इनकी बयानबाजी से। अभी जसविंदर जी की तो मैं फिर भी तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने कम से कम बैठक को लेकर 2-4 सवाल तो किए, और यही उम्मीद हम करते हैं कि इनके मंत्री जी करते। अभिमन्यु जी, आपने कहा था कि जैसा बोलेंगे वो, जब मैंने शुरुआत में आपसे प्रश्न पूछा था, अभिमन्यु जी आपसे शुरुआत में प्रश्न पूछा था, अभिमन्यु जी मैंने जब शुरुआत में आपसे प्रश्न पूछा था कि शराब की बात उन्होंने कही है तो अफीम खाने की, अफीम चाट कर आए हैं, तब जाके बयान दिया गया, तो आपने कहा था कि जैसा बोलेंगे वैसा ही सुनने को मिलेगा। तो क्या आप अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी किसी का मजाक नहीं बनाया? व्यक्तिगत कितनी टिप्पणियां ही पहले की गई है, अब पहले बात कर ले तो कई व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई है, तो किस आधार पर फिर आप ये कह रहे हैं? फिर तो वही बात है ना कि जैसा बोलेंगे वैसा पलटवार देखने को मिलेगा। नहीं, देखिए पार्टी ने कभी ऐसी बयानबाजी को सपोर्ट नहीं किया है, और मंत्री जी के बयान को पार्टी बकायदा सपोर्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ना कहीं उसका विरोध नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उसका सपोर्ट कर रही है। और मैं तो कहता हूं बल्कि मंत्री जी से बेहतर सवाल तो जसविंदर जी ने पूछे। मंत्री जी को सीखना चाहिए जसविंदर जी से कि किस प्रकार के लोकतंत्र में सवाल किए जाते हैं। लोकतंत्र में इस प्रकार के मुद्दों पर सवाल करने चाहिए। आप दौरे पर सवाल उठाएं, वो जो सवाल उठा रहे हैं उनके जवाब दे दें, यही तो हम चाहते हैं। हम तो कभी चाहते ही नहीं कि व्यक्तिगत हो राजनीति, हम तो चाहते हैं कि राजनीति हमेशा मुद्दों पर रहे, और राजनीति को व्यक्तिगत करने का काम, उसको तरहीन करने का काम। जसविंदर जी, शुरुआत तो देखिए कर दी है आपने, बैठे बिठाए यहाँ पे विपक्ष को एक मौका तो दे दिया है ना कि इस चीज को वो उठाए, क्योंकि शुरू तो आपके ही नेता ने किया है कि भाई दारू से उनका स्वागत कर दिया जाए इस बार। मैंने आपको कहा ना, दारू वाले विषय के पीछे के दर्द को एहसास करना होगा पूरे छत्तीसगढ़ को, और इस एहसास की अभिव्यक्ति तो एहसास शब्दों में निकल कर आने की क्या जरूरत है जसविंदर जी? आप बोल रहे दारू के पीछे दर्द को समझिए, शब्दों में क्यों इस एहसास को निकालना है? आप उसके ऊपर काम करके उस एहसास को निकाल दीजिए ना, या फिर कुछ और बोलकर भी आप बता सकते हैं। हाँ सुनिए, भावनाओं का प्रकटीकरण कैसे होगा? शब्दों से तो होगा ना। क्या बात करते हैं जसविंदर जी? उन शब्दों से ही उन्होंने, और कैसे? अच्छा चलिए, आपकी भावनाएं हैं और शब्द नहीं है। अरे भावनाओं को बताइए, आप मेरे को बताइए, मुझे भावनाओं को आप दारू शब्द से इस्तेमाल करके बताएंगे जसविंदर जी? आप ठीक है, दारू शब्द को इसलिए कहा गया, शराब शब्द को इसलिए कहा गया कि इन्होंने दारू की नदी बहा दी थी छत्तीसगढ़ में। इन्होंने छत्तीसगढ़ के विश्वास को खंडित किया था, इसलिए उन्होंने याद दिलाया कि जब जब इनको सरकार में बैठने का मौका मिलता है, ये सरकार कैसे चलाते हैं, इनके सरकार चलाने का ढंग क्या होता है, इस बात को बताने के लिए केदार जी ने उस विषय को, उस रूपक का इस्तेमाल किया है। के बारे में बोलने का हक तो भारतीय जनता पार्टी ना अभिमन्यु जी सुनिए, शांति से सुनिए। बात ये है, शराब घोटाला जिस प्रकार से आपकी तरफ से की गई आपके सरकार में, अभिमन्यु जी, यही वजह है कि अब यहाँ पे शराब घोटाले को लेकर तमाम बयानबाजी होती है भाई, उसी की वजह से शराबबंदी नहीं हो पाई। और सुनिए मेरी बात को, इन्होंने बार बार हम पर इस बात का तंज कसा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, इसलिए इसको लगता है कि हम सही है। नहीं साहब, लोकतंत्र में जनता सही होती है, जनता जनार्दन होती है, और जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर इस बात को बताया कि आप गलत हैं, आपके मुद्दे गलत हैं, आपकी भावनाएं गलत है, आप उन मुद्दों को लेकर, उन वादों को लेकर वादा खिलाफी करते हैं, इसलिए जनता ने आपको लगातार बाहर किया है, झाड़ू मार दिया पूरे देश में, आपको झाड़ू मार के बाहर किया हुआ साहब, इस बात को भूल जाइए। और आपने कहा कि आप मजाक नहीं उड़ाते, मैं मानता हूं, अभिमन्यु जी आपकी एक बात मानता हूं कि आप विपक्षियों का मजाक नहीं उड़ाते थे जब आप सत्ता में थे, आपके बहुत सारे बहुमत था,
आप तो सीधा आपके खिलाफ बात करने वाले, आपसे असहमति रखने वाले विपक्षी राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर देते थे। आपका रिकॉर्ड रहा हुआ साहब, धारा 356 लगा के इस देश का पूरा इतिहास उठा के देखिए आप। आपने एक भी ऐसे विपक्षी राज्य को बर्दाश्त नहीं किया जिसने केंद्र के साथ असहमति रखी हो जब आपकी केंद्र में सरकार थी। और आप हमको बताएंगे कि आपने क्या किया है। आप सत्ता के अहंकार में रहने वाले, सत्ता में चूर रहने वाले, उस नशे में आप हमको बताएंगे साहब। हम तो जनता के सेवक हैं, जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशीलता से काम करते हैं और इसलिए सरकार में आने का मौका 12 बार हमको मिल रहा है, केंद्र में तीसरी बार। और हर जहां पर भी हम राज्यों में आते हैं, हम वहां जनता हमें छोड़ती नहीं है, कहती है कि आपको और काम करना है, और काम करना, और लगातार काम करना है। इस बात को ख्याल रखिए अभिमन्यु जी। इसलिए जनता चुनती है कि हम जिस संकल्प को लेकर आगे बढ़ते हैं उसे सिद्धि तक पहुंचाते हैं। लेकिन अभिमन्यु जी देखिए, ये जो ऐसे विवाद होते हैं ना, वो कुल मिलाकर यही होता है कि असली मुद्दों से यहाँ पर ध्यान तो जरूर भटकाया जाता है, केवल जुबानी जंग ही देखने को मिलती है। और अभी तो राहुल गांधी आए भी नहीं थे, उससे पहले ही शुरुआत हो चुकी है। पता नहीं आएंगे और सच में उनका स्वागत किसी और चीज से धान की जगह पे हो गया तो न जाने और कितनी बयानबाजी गर्म यहाँ पर होती हुई नजर आ जाएगी। अभिमन्यु जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो राहुल गांधी जी आए नहीं है, वही तो मैं कह रहा था, अभी तो राहुल गांधी जी भी आए भी नहीं है। और इतनी घबराहट भारतीय जनता पार्टी में है कि उनके सीनियर नेताओं ने इस प्रकार की बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। तो वे जब आएंगे और जब मुद्दों को भी उठाएंगे, अभी आएंगे तो यहाँ के मुद्दों की भी बात करेंगे। हमको याद है, मीडिया से भी हमको याद है साहब, प्रधानमंत्री की तरह डरते नहीं है मीडिया से बात करने के लिए। 12 साल हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की हिम्मत नहीं है भारत देश के प्रधानमंत्री में। तो राहुल गांधी जी प्रेस से बात करने से भी नहीं डरते हैं। छत्तीसगढ़ आएंगे, छत्तीसगढ़ के मुद्दों को भी उठाएंगे, यहाँ के किसानों की भी बात करेंगे, यहाँ पर युवाओं की भी बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत होगी तो वो जवाब देगी, और नहीं होगी तो फिर वो वही काम करेगी, दारू से पैर धुलाइए और ये सब कीजिए। इस प्रकार की बयानबाजी तक वो लोग सीमित रहेंगे। और दारू से न जाने किस प्रकार का प्रेम है भारतीय जनता पार्टी को। पहले उसने सरकारी करने का काम भी जो किया, ठेकों को सरकारी करने का पाप किया। जो आप कहते थे कि शराबबंदी क्यों नहीं कर पाए, वो इसी कारण शराबबंदी नहीं हो गई क्योंकि आपने जो है ठेकों को सरकारी कर दिया था। अगर उनको प्राइवेट रहने दिया होता तो वो शराबबंदी हो जाती। गजब तर्क है, गजब तर्क है यार, गजब। अगर ठेके निजी हाथों होते तो शराबबंदी करते आप। अरे गजब बात करते हैं लगाया। तो आपके जब एक भी सांसद नहीं आए थे तो आपके आडवाणी जी और अटल जी को संसद में लाने का काम हमारी सरकार नहीं किया था। तो विपक्षियों को सम्मान देने का बात भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को सीखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने विपक्ष को हमेशा सम्मान दिया है और विपक्ष को अपने नेताओं को तो सम्मान देना सीखे नहीं हो यार। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो उठा के कार्यालय से बाहर भिजवा दिए। जसविंदर सिंह, आखिरी सवाल मेरा आपसे हो गया, बीजेपी नेतृत्व इस बयान का समर्थन करती है या फिर इसको व्यक्तिगत राय अपनी बताती है जिस प्रकार से वो करे? भाव चाहे कुछ भी हो जसविंदर जी, इसके पीछे का कोई भी भाव हो। ना मुझे तो अभिमन्यु जी की 2 बातों का जवाब पहले देने दीजिए। अभिमन्यु जी कहते हैं कि इनको इज्जत करना आता है। देखिए, इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुर्सी सहित उनकी धोती खींचते हुए इनको कार्यालय से बाहर फेंकवाया। ये कांग्रेस अपने बुजुर्गों का सम्मान करती है। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री, इनके बड़े नेता पीवी नरसिम्हा राव को उनके अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में 1 इंच जगह नहीं दी, सीधा उनके गृह राज्य भिजवा दिया। ये अपने बुजुर्गों का सम्मान करने वाली कांग्रेस आज भाजपा को बताती है सम्मान और असम्मान की बात। भूल जाइए सब बातों को, इन बातों को। मुझे बोलने दीजिए, मुझे मौका मिला है बीच में डिस्टर्ब। अरे आप यही इन संस्कृति को भूलिए, इस आदत से बचिए। इस आदत के नाम से आप देश की राजनीति से किनारे होते जा रहे हैं मन्नू जी, आपकी कांग्रेस। देखिए सीनियरों का, अरे देखिए ये तो देखिए जसविंदर जी, अभिमन्यु जी, कुल मिलाकर देखिए बात इतनी ही है कि चाहे पक्ष बोले या फिर विपक्ष बोले, दोनों ही की ओर से जो बयानबाजी निकलकर सामने आती है और जो जुबानी बयानबाजी देखने को मिलती है, ऐसे में केवल यही होता है कि जो आम जनता है, उनकी जो मुद्दे होती है, उनकी जो समस्याएं होती है, वो जब दब जाती है। यहां पर चाहे प्रशिक्षण देने के लिए राहुल गांधी आ रहे हो या फिर किसी भी चीज के लिए आ रहे हो, ये अलग बात है। लेकिन यहां पर तमाम जो लोगों की बातें हैं, जनता ये चाहती है कि उनकी बातें उठे। यदि बयानबाजी हो भी तो उनके मुद्दे को लेकर हो, उनकी समस्याओं को लेकर हो, लेकिन यहां पर कुछ और ही पक्ष विपक्ष करता हुआ नजर आता है। ठीक है जसविंदर जी, अभिमन्यु जी, बहुत बहुत